राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी परेशानी से बचने के लिए मैं कई बार झूठ बोलता हूँ, पर वही झूठ मुझे और बड़ी मुसीबत में फंसा देता है। मेरी इस आदत से मेरी पत्नी मुझ पर विश्वास करना मुश्किल हो गया है। मैं हर समय विश्वास दिलाता हूँ। कई बार ऐसा लगता है कि हम झूठ से निकल जाएंगे, लेकिन निकल जाने पर भी हम फंस जाएंगे। ये आदत कैसे छोड़ूं महाराज भाई अब इसको तो तुम्हें अंदर से विचार के द्वारा छोड़ना होगा कि कई बार आप ही नहीं सब लोग कि चालबाजी से, झूठ से हम बस हेलो कहा हो यार, मिलना चाहते हैं, बोले इस समय तुम आगरे में हैं और बगल में पड़ोस में खड़ा हो। मोबाइल से भी बहुत झूठ बोला जाता है, नहीं बोला जाता। तो हमें लगता है कि हम झूठ बोलकर बड़ी सफाई से बच जाते हैं, लेकिन नहीं, वही हमारी गंदी आदत हमको सत्य से दूर कर देती है। नहीं, असत्य संपातक पुंजा। और जब झूठ पकड़ी जाएगी, पकड़ तो जाएगी ना, तो जैसे आपने कहा पत्नी ने विश्वास करना बंद कर दिया, बहुत बड़ा घाटा हो गया। हमारे पति पत्नी के संबंध में अविश्वास घुस गया, बहुत बड़ा घाटा हो गया। अब आप सत्य भी बोलोगे ना तो नहीं माना जाएगा, बहुत संभलना चाहिए। एक गांव का लड़का गांव वालों को परेशान करने के लिए अपने मित्रों से कहा, देखो अरे भेड़िया आया, भेड़िया आया, खूब हल्ला मचाया। तो गांव के लोग दौड़े गए। बोले क्या? बोले हंसी मजाक के लिए बुलाया था। अब असली में एक दिन भेड़िया दबोच लिया। बोले भेड़िया आया, भेड़िया। गांव वालों ने सोचा हंसी मजाक ही कर रहा होगा, भेड़िए ने मार डाला उसे। समझ रहे हो? अगर हम झूठ बोलेंगे तो कभी सत्य बोलेंगे तो भी हमारी सत्य बात झूठ मान ली जाएगी कि ये झूठ बोलता है आदमी। हमें लगता है झूठ को धीरे धीरे कम करना चाहिए। कह दें आज से हरिश्चंद्र सत्यवादी, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जबान है और माइंड है, वो झूठ से बचता रहा है तो प्रयास करेगा झूठ का। धीरे 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 अगर हम सत्य बोल देंगे तो फांसी थोड़ी चढ़ा दी जाएगी। हमारे आचरण सही हो जाएंगे, हमारा जीवन सही हो जाएगा। लोग कहते हैं व्यापार में झूठ बोलना ही पड़ेगा। हम कहते हैं क्यों झूठ बोलोगे? सबको ही जानते हैं व्यापार मुनाफा के लिए किया जाता है। तो ये बंदा जो वस्तु बेच रहा है, इसका भी परिवार है, इसकी भी दुकान मकान है, उसके लिए खर्चा इसी से ले रहा होगा। तो अब ये कहने की जरूरत कि देखो भाई साहब, ये जो चीज है ये 120 की पड़ती हमें, तो हम कसम से कह रहे हैं मुनाफा नहीं लेंगे, आप 120 का देंगे। और वो है 70 की। वो कसम खा के, उस झूठ बोल करके 30-40 रुपया अगर बचा पाए, वो तुम्हारे लिए सुखकारी नहीं होंगे। और प्राय लोग ऐसे करते हैं, कसम से कह रहे हैं आपके कारण केवल दे रहे हैं। आप कहो लो, तुम इतना बड़ा व्यापार खोले हो, हमसे इतना व्यवहार मानते हो। वो कसम पूर्वक बोलना, ऐसे बोलना, ये सब गलत। भाई ये 120 की है, जैसे मान लो पूछा 120 की है, मुनाफा हम जितना हमारा बनता उतना ले लिया, आपको लेना ले, नहीं चले जाओ। तो ये जरूर है कि आप थोड़े दिन में प्रकाशित हो जाएंगे कि आदमी बेईमान नहीं है, ये एक दाम में बेचता है। तो एक दाम वाले आएंगे आपकी दुकान में। तो हमें लगता है सत्य से चलने पर थोड़ा जरूर लगेगा कि आप देर में धनी बनेंगे, लेकिन अच्छे धनी बन जाएंगे। दीपक की चले जलोगे तो जलते रहोगे, हाइलोजन की तरह प्रकाशित होगे, फ्यूज हो जाओगे। अधर्म ना करो, झूठ मत बोलो, बेईमानी मत करो। पत्नी से कह दो हम वृंदावन होके आ रहे हैं, अब हरिश्चंद्र वाली चाल चलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, तो हम पे विश्वास कर ले, ठीक है? नहीं, पति पत्नी में विश्वास न रहा तो यार फिर जीवन किस काम का? सोचो, वो तुम कह रहे हो कुछ भी, वो कह रहे हम जान रहे सब फ्रॉड है, तो क्या फायदा हुआ? हमारे जबान पे वो विश्वास न करे तो अब विश्वास दिलाओ, ठीक है? और किसी के भी साथ भी धोखा मत करो। सर्वेश कुमार जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, मुझे राम नाम जप में प्रीति है। अपना आराध्य देव प्रभु श्री राम जी को मानता हूँ। महाराज जी, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अपनी जिम्मेदारियों पर अपने की अपेक्षा अनुरूप नहीं खरा उतर पा रहा हूँ, जबकि मैं अपने पूर्ण मनोयोग से समर्पित होकर हर संभव प्रयास करता हूँ। महाराज जी, मन खिन्न रहता है, मार्गदर्शन करें मेरी। वैसे खिन्नता अच्छी चीज है, खिन्न रहना अच्छी बात है। गिरा अरथ जल बीत सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। अगर हम भगवत भाव को लेकर खिन्न रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं, तो बहुत उन्नति की ये वृत्ति है। और संसार की तरफ से संतोष और भजन की तरफ से असंतोष, और अपने भजन में खिन्न रहना कि जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा। जैसा भगवान के दासों में जो सद्गुण पाए गए, जो समर्पण पाया गया, वो मेरे में नहीं है, नाथ आप देख लो। ऐसे असंतुष्ट रहना
ये परमार्थ की उन्नति का लक्षण है। और इस पर गर्व होना कि मैं तो बहुत चकाचक सद्गुण संपन्न हो, ये लोग फिर पतन का लक्षण है। अहंकार आ जाए अपने समर्पण का, अपनी भक्ति का, तो पतन का रास्ता खुल जाता है। ये जो भागवतिक गर्व है, ये वो गर्व नहीं जो पतन करने वाला कि मैं प्रभु का हूं, तो सब में प्रभु है, तो मैं सबका दास हूं। मैं प्रभु का हूं, इस बात की सिद्धि तभी होगी जब सबके दास बनोगे। सो अनन्य गति जाके असमति न तरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये सब चराचर भगवंत रूप है, मैं सबका सेवक हूं, मेरे स्वामी प्रभु हैं। अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। एक आ जाए अजीब मस्ती भक्त में होती है, एक अलौकिक उन्माद भक्त में होता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में कोई व्यक्ति नहीं होता, भगवान होते हैं। उसकी दृष्टि में परमात्मा होते हैं, सब में वही रमा है। जिसको हम जप रहे हैं, जिसको हम खोज रहे हैं, वो भेष बदलकर मेरे सामने बैठा, मैं पहचान नहीं पा रहा हूं। वही है, वही संत वेश में है, वही असंत वेश में है, सब रूपों में वही है। उसी सिया राम में सब जग जान। तो अच्छी बात है बच्चा, पर नाम जप करते रहो और पाप आचरण में कभी भी लिप्त मत हो, उसको भगवान की कृपा नहीं मानेंगे। महाराज जी, यद्यपि प्रश्न भागवतिक नहीं है, बट एक समस्या है जो उनके उसमें, महाराज जी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको विविध प्रकार की समस्याएं हैं, फिर वो डिप्रेशन में चले। जैसे कह रहे हैं कि बचपन से शायद बाल तो ठीक थे, 10 साल में बाल उड़ गए, और कहते हैं फिर बहुत सारे लोग बच्चे उपहास करने लग गए। ऐसे ही महाराज जी कोई मोटे हो जाते हैं तो उनका उपहास करने लग जाते हैं। तो ऐसे में महाराज जी अपने मन को कैसे वो रखें कि इसमें सोचना है कि भगवान ने हमारे को ऐसा ही विधान बनाया है। अगर हमारे बाल सही रहने होते तो पूर्व कर्म के अनुसार फिर ये क्रिया ना होती। अगर बाल झड़ रहे, मान लो किसी की एक आंख खराब है, किसी का शरीर मोटा है, किसी का रूप थोड़ा सही नहीं है, अगर कोई उपहास करते तो मूर्ख बच्चे हैं जो उपहास करते हैं। उपहास नहीं, ये हमारे हाथ की बात है, ये आपके हाथ की बात है कि आप बाल कैसे रखो, आप बाल कितने घने हो कि कैसे। ये तो जो पूर्व कर्म के अनुसार आया वो अपने समय पर प्रभाव दिखाएगा। वो मूर्खता के कारण उपहास करते हैं, उनको मूर्ख समझ करके उधर वृत्ति ही ना दे, और अपने को डिप्रेशन में थोड़ी डालना है। ये अब हमारा कर्म होगा कि पूर्व प्रारब्धवश आए हुए क्रिया की असफलता में हम इतना गाढ़ चिंतन कर लें निगेटिव कि हम नकारात्मक सोच में बैठ जाएं, डिप्रेशन में बैठ जाएं, ऐसा नहीं। और हाँ, तो अगर पैसा हो तो लगवा भी सकते हो, जब ब्याह आदि का कार्य हो तो उसको लगवा। ये सब साधारण बातें, इनमें इतना गहरा सोच नहीं करनी कि हम डिप्रेशन में पहुंच जाएं। ठीक है, आज हमारा विज्ञान बहुत बड़ा हुआ है। अगर बाल रोपण करवाना भी, क्या कहा आप उसको, हेयर ट्रांसप्लांट हम तो बाल रोपण कहेंगे कि वो तो ऐसा कर, और बिल्कुल मस्त रहो। जिनके बहुत बढ़िया बाल हैं, कोई सौभाग्यशाली है। अरे भगवान से हमारा चित्त जुड़े और हम प्रसन्न रहे, ये बढ़िया बात है। मान लो ना ब्याह हो तो 50 बच्चियां भगवान का भजन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं, हमें भगवान जैसा मार्ग दें वैसे चलकर और आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी कृपा से मुझे ज्ञात है कि हमारे पिछले जन्मों में किए गए कुकर्म ही हमें क्षति पहुंचाते हैं। महाराज जी, अगर पति शारीरिक क्षति पहुंचाए एवं जान लेना हमला करे तो महाराज जी ऐसे में सहन करना चाहिए या क्या प्रतिरोध? नहीं, रिपोर्ट करनी चाहिए। पति का अधिकार, पत्नी का परस्पर प्रेम एक सीमा तक है। ऐसा नहीं कि वो हमारे साथ एक राक्षसी व्यवहार कर सके, नहीं। अगर पति सम्मान योग्य है तो पत्नी भी अर्धांगिनी है। हम अपने प्राणों का जैसे पोषण करते हैं ऐसे पत्नी का पोषण करना चाहिए। अगर पति स्वयं दुर्व्यवहार के साथ बर्ताव करता है, सीमा तक, जान लेने की बात आई इसलिए हमने पहली बात कह दी कि रिपोर्ट कीजिए। जान लेना, आप अपनी जान नहीं ले सकते, भागवतिक और कानूनी दोनों कार्रवाई में आप बंदी बना लिए जाएंगे। अगर आप उपाय कर रहे हैं और आपको रिपोर्ट कर दी जाए आपकी, तो आप बंदी बनाने योग्य कार्य कर चुके, अगर आप उपाय कर रहे हैं। और भागवतिक तो है ही है अपराध। तो अगर पत्नी की जान लेने की बात आती है तो उसे रिपोर्ट कर देना चाहिए, बिल्कुल समय नहीं लगाना चाहिए।
क्योंकि ऐसा आदमी कभी भी हानि कर सकता है। तो ये बात सरकार को पता होनी चाहिए कि हमारा पति हमारी जान ले सकता है और संबंध विच्छेद कर देना चाहिए। कम से कम जीवन भगवान के लिए है। अगर तुम्हें मैं पति माना, भगवान माना, और तुम ऐसा दुर्व्यवहार करो, यहाँ तक करो कि आप हमारी हत्या करने की सोच लो, तो फिर आप पति नहीं है। फिर ऐसे राक्षसों के लिए जेल बनी हुई है। वो राक्षस है, वो पति नहीं है, वो दंड का अधिकारी है। जो ऐसे गंदे आचरण करने वाले पागल लोग हैं, इन्हीं के लिए जेल भरी हुई है। ऐसों को रिपोर्ट करना चाहिए, तुरंत दंडित करने का विधान करना चाहिए। ऐसों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। यदि पत्नी गलत आचरण करती है तो आप उचित डांट सकते हो। यदि आपके धर्म की मर्यादा के खिलाफ जा चुकी है तो आप डिवोर्स दे सकते हो। मारने का अधिकार नहीं है, मारने का अधिकार नहीं है। मारने का अधिकार हमारे कानून को है। वो जब देख लेगा कि इतनी बड़ी अपराधिनी, तो फिर उसकी सजा कानून, वकालत या जो वो जज है वो देंगे। ऐसे नहीं, मनमानी आचरण थोड़ी है। किसी को अधिकार नहीं किसी को मारने का। वो सरकार के कानून के अधिकार में है कि किसको 20 साल की सजा देनी, किसको आजीवन या किसको फांसी, अपने अधिकार में नहीं है। जी। वैदिक लक्ष्मीकांत शास्त्री जी, रेवासा से। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, मैं ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यम से 4000 बच्चों को वेद का ज्ञान प्रदान किया है और कर रहा हूँ। महाराज जी कह रहे हैं कि स्वयं 2 गुरुकुल भी संभाल रहा हूँ, परंतु महाराज जी मैं बच्चों से दक्षिणा रूप से उस अध्ययन के लिए कुछ शुल्क लेता हूँ, परंतु बहुत से लोग इसे निषेध बताकर, वेद का व्यापार बताकर मेरा मन ऐसा खिन्न हो जाता है। नहीं, क्यों नहीं? गुरु दक्षिणा का विधान शास्त्रों में पहले से रखा हुआ है। ऐसा कैसे? फिर वो जो गुरुकुल चला रहा है वो अधिपति कैसे अपने परिवार का पोषण करेगा? भाई हाँ, वेद बेच नहीं रहा, उसका कार्य है वेद अध्ययन करना, अध्ययन कराना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये सत्कर्म ब्राह्मण के हैं। तो हमारे गुरुकुल में गुरुदक्षिणा दे के ही गुरुकुल से निवृत्ति होती थी। भगवान श्री कृष्ण ने जब पूरा पाठ्यक्रम हुआ तो इसके बाद गुरु जी को प्रणाम करके कहा कि आप गुरुदक्षिणा बोलिए। संदीपनी गुरु भगवान ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप जैसा शिष्य हो, ये सौभाग्य हमें मिला, जगतपति भगवान हमारे शिष्य, इससे बड़ी हमें गुरुदक्षिणा नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा नहीं, बिना गुरुदक्षिणा दिए ये रीति नहीं है, तो आप गुरुदक्षिणा मांगिए। तो उनका फिर गुरु माता से पूछिए। तो गुरु माता ने कहा मेरा बालक समुद्र किनारे खेलने गया था, वहां मर गया, आप उसे जीवित करके ला दीजिए। भगवान लाए और गुरुदक्षिणा में वो दिया, गुरु माता को जीवित पुत्र दिया। तो ये शास्त्र प्रमाणित बात है। बिना गुरुदक्षिणा के शिष्य की जो अध्ययन वृत्ति है वो पूर्ण नहीं मानी जाती। तो ऐसा नहीं है कि हम शुल्क ले रहे हैं तो वेद को बेच रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। विचार करो, उसके बच्चे हैं, उसका परिवार है। आज समझो क्या है, अगर वो वेद मंत्रों का पाठ करके तुम्हारे जो उपरोहित कर्म में तुम्हारे जो व्यवहार है उनको पूर्ण करा रहा है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसको दक्षिणा दीजिए। जो आचार्य है वो चाहे यज्ञ हो, चाहे पूजा हो, चाहे अध्ययन हो, भेंट देना ही चाहिए, जबरदस्ती देना चाहिए। वो ना ले तो भी देना चाहिए, क्योंकि उसकी पूर्णता तभी होती है। आप इसमें खिन्न मत होइए, उदार भाव से विद्या अध्ययन कराइए और उचित भेंट लेकर अपने परिवार का पोषण कीजिए। ये वेद बेचना नहीं है। डॉक्टर विजेश कुमार जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं सदा ही पशुओं का उपचार करने या दवा लिखने के पूर्व ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस वक्त मुझे संबंधित पशु के रोग की सबसे अच्छी दवा याद आवे। इसी के परिणाम स्वरूप जब पशु ठीक होता है तो पशुपालक तो मेरे चिकित्सा ज्ञान की प्रशंसा करते हैं, किंतु मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, पर प्रभु पशुपालक की ये प्रशंसा मुझे लंबे समय तक याद रहती है। किंतु कुछ गंभीर रोगों में जब हम पशु को नहीं बचा पाते तब ये मानकर कि हरी इच्छा ही होगी भूल जाता। बहुत सुंदर विचार। और एक और डॉक्टर हैं, ये भी ऐसे ही कह रहे हैं कि ये भी ऐसे ही करते हैं, बट कभी कभी जिन्होंने जब सफलता या असफलता मिलती है तो लोग बहुत गलत शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उस समय मन दुखी होता है। कोई बात नहीं, दुखी नहीं होना चाहिए, अपने को पक्का होना चाहिए। जैसे मेरा प्रयास 100% भगवत प्रेरित ठीक हुआ, अब इसके बाद वो जीव मर गया, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पशु हो, हमारा डॉक्टर का एक प्रयास होता है, सफल प्रयास। अब परिणाम भगवान के ऊपर है। जैसे उसका प्रारब्ध है कि अब इतने मिनट इतने सेकंड के बाद ये मरेगा, तो तुम चाहे संजीवनी जड़ी पिला दो, वो मरेगा, क्योंकि उसकी आयु समाप्त हो गई है।
आयु को बढ़ाया नहीं जा सकता। आयु डॉक्टर के हाथ में नहीं है। रोग का निवारण करने की क्षमता औषधि में है, लेकिन आयु को बढ़ाने की क्षमता नहीं है। अगर आखिरी श्वास है, आपके इंजेक्शन लगाते लगाते तो आखिरी श्वास ही हो जाएगी। तो हमको इस बात पर धैर्य रखना चाहिए कि हमारा प्रयास उत्तम रहा, औषधि उत्तम दी, इसके बाद जीव का परिणाम यह है कि उसकी आयु समाप्त है, इसलिए वो मर गया। हमें दुखी नहीं होना। सामने वाला गाली दे रहा, वो अज्ञानी है, वो इस विषय को नहीं जानता। केवल वो रोग निवारण के उतने ही विषय को जानता है जितना पढ़ाई की है, जितना अभ्यास किया है। शेष बात नहीं, शेष तो भगवान के ऊपर होता है। जैसे आपने कहा, प्रारंभ में भगवान से कहते हैं कि मुझे रोग की औषधि बताइए, ये बहुत उत्तम बात है। और जब प्रशंसा मिलती है तो उसे भगवान की तरफ कर देते हैं कि प्रभु आपने ही बताया था, आपने ही प्रयास कराया था, ये आपकी ही प्रशंसा हो रही है। और जब निंदा होने लगे तब आपको सोचना चाहिए कि अज्ञान की धरा में निंदा कर रहा है, क्योंकि हमने भागवती प्रेरणा से ठीक औषधि की। अब उसकी आयु नहीं है तो मैं आयु थोड़ी बढ़ा दूंगा। गुरुजी, ये प्रसन्नता हमारे अहम को तो नहीं बढ़ा देगी? नहीं, अगर आप भगवान से जुड़े हैं तो अहम को प्रसन्नता नहीं बढ़ा देगी। जब भगवान से विमुख होकर के प्रसन्नता की जाती है, वो जो प्रशंसा होती है उसमें जो हमें प्रसन्नता होती है वो हमारे अहंकार को पुष्ट करती है। और जब हम भगवान से, तो फिर अपने को पता है ना, दूसरे हमको कहें कि बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन अपने को पता ना कि अच्छे डॉक्टर तो भगवान है। तो बस, हाँ, बस फिर अपने को अहंकार नहीं है। मैं समता का भाव चाहता हूँ। हाँ, प्रसन्नता भी उतनी ना हमारे लिए प्रेरित वो हो पाए कि हम प्रसन्न ही बने रहें, आगे भी काम करिए। तो मेरा कर्म ही प्रसन्नता से समता में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रसन्नता समता की तरफ ले जाएगी। समता का फल प्रसन्नता है। हर्ष और शोक, इनसे बचना है। प्रशंसा में हर्षित होना और निंदा में शोकित होना, लेकिन प्रसन्न रहना, ये भागवतिक है। अगर आप प्रसन्न हैं तो निंदा में भी प्रसन्न होंगे। अंदर अंदर आएंगे, भाई इसमें मेरा क्या दोष है, भगवान के द्वारा प्रेरित मैंने किया, लेकिन उसकी आयु नहीं है तो मैं थोड़ी बचा सकता हूं। अब आप अज्ञान में आकर गाली दे रहे हैं तो वो प्रसन्न रहेगा। लेकिन अगर हर्षित हुआ है अपने गर्व में कि मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हूं, तो जब गाली मिलेगी तब शोकित हो जाएगा। तो प्रसन्नता भागवतिक है और हर्ष और शोक ये मायाकृत है। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, 2 साल पहले एक मरीज की सर्जरी के दौरान उसके HIV संक्रमित रक्त के कारण ये रोग मुझे लग गया। महाराज जी, स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हूँ। इस रोग के बारे में आज तक किसी को नहीं बताया, बट भगवान के आज तक हर निर्णय पर सिर झुकाकर स्वीकार किया। लेकिन कई बार मन बहुत विचलित हो जाता है और अपने भगवान से पूछने लगता हूँ कि कैसे संभाल। क्या होता है ये? महाराज जी, ब्लड संक्रमित हो जाता है, एड्स। तो ऑपरेशन के दौरान आपको कैसे हो गया? अगर रक्त से मिल गया महाराज जी। तो आपका रक्त, कोई आप अपना रक्त काट रहे थे क्या? ऑपरेशन थिएटर में आप ऐसे पोजीशन में होते हैं कि मरीज का कोई भी परमाणु आपको स्पर्श न करे, तो क्या सावधानी हो गई आपसे? ग्लव्स कैसे ग्लव्स फट गया तो त्वचा फट गई। कभी कभी होता है कि हम अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ऐसा बोल देते हैं, तो ऐसा तो नहीं। ऐसा कैसे हो सकता? जब हमारे को टेक्नीशियन डायलिसिस करता है ना, तो 2 ग्लव्स लगा के करता है। एक ग्लव्स साधारण, उसके ऊपर दूसरा, जब सफाई कर लेगा तो दूसरा डाल के तब वो करता है। तो बहुत प्रवीणता चाहिए, पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। इसके और भी कारण हो सकते हैं, मतलब आपको फाइनल है कि आपका ऑपरेशन में होगा, क्योंकि इससे क्या होगा, ये बात बहुत से डॉक्टर, बहुत से इस मरीजों के दवाइयां करते हैं या ऑपरेशन करना पड़े, तो फिर आपकी बात से उन सबको भय हो जाएगा ना। तो मुझे लगता है कि प्रायः बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से मरीज जाते हैं और डॉक्टर अपने को इतना सुरक्षित रख करके करते हैं जिससे वो उनके परमाणुओं से युक्त ना हो। महाराज जी, वो हाथ में कट लगा हुआ था और वो हाँ, ऐसी बात तुम्हारी मान सकते हैं कि पहले से कुछ ऐसा, मतलब, तो फिर निराश होने की जरूरत नहीं। बहुत औषधियां हैं और उस परहेज से चलो, लेकिन ब्याह मत करना। हाँ, ब्याह मत करना, किसी लड़की के जीवन को बर्बाद मत करना। डॉक्टर पदवी प्राप्त करोगे तो ब्याह के लिए तो सब तैयार हो जाएंगे। आपको अपने जीवन में तप करना होगा कि किसी का संसर्ग नहीं, और नाम जप करते हुए परोपकार करो और जीवन भगवान को अर्पित कर दो। ठीक है?
मान लो आप तो विवशतावश भगवान को अर्पित कर रहे हो, हम लोगों ने तो आनंद पूर्वक अर्पित किया है कि कभी विषय नहीं भोगेंगे, कभी संसार के सुखों को स्वीकार नहीं करेंगे। सब बड़ी बड़ी पदवी के बच्चे अपने अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर भगवान में, तो ये कोई दुख का विषय नहीं है, दुर्भाग्य का विषय नहीं है। भगवान ने आपको परिस्थिति ऐसी दे दी तो आप बढ़िया अच्छे से चलो, आनंदित होकर। जितने दिन जीवन है मस्त रहो एकदम। औषधि और परहेज दोनों को संभालते रहना, और किसी के संसर्ग में अपना रोग किसी को दान ना हो जाए, ये ध्यान रखना। खान पान व्यवस्था सब भले किसी से न बताओ, लेकिन अपने को बचा के रखो कि कहीं आपका किसी भी तरह से ये संक्रामक रोग दूसरे के शरीर में न चला जाए। ठीक है? और नाम जप करते रहिए, और बहुत अच्छा जीवन है। जरूरी थोड़ी कि संसार का जीवन हो। कितने सैकड़ों बच्चे बच्चियां हैं जो भगवान के मार्ग में चल रहे हैं स्वयं से त्याग करके। तो आप इन्हीं कपड़ों में संत हो जाओगे। डॉक्टर ही रहो, दूसरे की सेवा करो, पर अपने मन को संयमित रखो। ठीक है? और कुछ मन में परेशानी? महाराज जी, किसी के साथ मतलब कि किसी मरीज को देखते हैं तो डर रहता है कि मेरी वजह से किसी का। हाँ, लेकिन आप वो व्यवस्था, डरो मत, ऐसी सावधानी रखो, ऐसी व्यवस्था से रहो कि उसको ऐसा ना हो। ये बिल्कुल ठीक बात है। कभी डिस्टर्ब मत होना। मान लो इसको ज्यादा गाढ़ चिंतन करोगे तो लगेगा जीवन ही छोड़ दे। एक मन को संभालता हूँ, कई बार उलझ जाता हूँ। हाँ, तो इसीलिए मस्त रहो, मस्त जीवन रखो। मतलब ज्यादा नहीं तो फिर डिप्रेशन में पहुंच जाओगे, फिर आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। कुछ नहीं है, प्रारब्ध भोग है, प्रारब्ध आया है, चला जाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी, क्योंकि आप सत्यता से चल रहे हो, अपने प्रारब्ध को भोग रहे हो, तो भगवान की कृपा प्राप्त होगी। ठीक है? अच्छे बच्चे हो, निराश मत हो। देखो हमारी दोनों किडनी फेल है, हम निराश हो तो पड़े ही रहे। डायलिसिस होता है, रोज डायलिसिस होता है, फिर हम आनंदित रहते हैं। जैसे जैसे प्रभु रख रहे हैं वैसे वैसे हम रह रहे हैं। आनंदित होने के कारण हमारे शरीर पर उसका कुप्रभाव नहीं पड़ रहा। नहीं, किडनी का कुप्रभाव जैसे डायलिसिस का है ना, तो अभी किसी काम के न रहे, हम आनंदित रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। हम प्रसन्न रहते हैं, इसलिए आप भी प्रसन्न रहिएगा। ठीक है? नेहा जी दिल्ली से। गुरुदेव, मेरे माता पिता ने एक सपना देखा था कि मैं एक उच्च पदाधिकारी बनूं। उन्होंने मेरे हर संभव प्रयास किया और मैंने भी बहुत मेहनत की, बट असफलता हाथ लगी। महाराज जी, अब असफलता से डर सा लगने लग गया है, प्रयास करने में भी डर लगने लग गया कि दोबारा असफल हो गई तो दोबारा प्रयास करेंगे। हमको प्रयासरत रहना है। हमारा पूर्व का प्रारब्ध जो है ना, जैसे हमको दुख देना है प्रारब्ध को, तो अब हम अगर सफल हो जाएंगे तो दुख कैसे मिलेगा? तो असफल करेगा ना, तो कई बार असफल करेगा, कितनी बार प्रारब्ध अटैक करेगा। हम हर बार प्रयास करते हो। प्रारब्ध को असफल करने के लिए नाम जप करो। नाम जप करते हो साथ में, अधिक से अधिक संख्या में नाम जप करो। तो जो प्रारब्ध आपको असफल करना चाहता है, आप उस प्रारब्ध को असफल कर दीजिए और आप सफलता प्राप्त कीजिए। मंत्रानुष्ठान में और भगवान के स्तोत्रों में और भगवान के नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है। यदि हम भगवान के मंगलमय स्तोत्रों का, जैसे भारी से भारी संकट हो और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें रोज, तो भारी से भारी संकट निवृत्ति हो जाएगी। धन चाहिए तो ऐसे स्तोत्र हैं जिनके गायन करने से धन की प्राप्ति होती है। यदि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति चाहिए तो मंत्रानुष्ठान, जप, इनमें इतनी सामर्थ्य है कि प्रारब्ध को नष्ट करके हमारी सफलता। अब माला दो माला से तो बात बनने वाली नहीं। डट के मंत्रानुष्ठान करो, नाम जप करो, तो यहाँ के अधिकार की क्या बात है, ब्रह्मा का अधिकार मिल जाए। ये तो मर्त्य लोक के कोई अधिकारी पद की बात है, ब्रह्मा का अधिकार मिल जाए। देखो पूर्व का पुण्य है तो हमारे देश की एक महिला राष्ट्रपति है। तो हम निराश तो कभी होंगे ना कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, नहीं। जय बार असफलता मिले तय बार और उत्साह करके हम लगी रहे तो कभी न कभी सफल हो जाएंगे। पर साथ में भजन होना चाहिए। अगर तप नहीं है, भजन बल नहीं, तो किसके बल से आप प्रारब्ध को दबा करके आगे बढ़ेंगे? वो भजन बल ही होता है। इसलिए खूब भजन कीजिए, नाम जप कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए, तो कभी न कभी तो सुन ही लेंगे। महाराज जी, मन में भय हो गया है कि असफलता के डर की वजह से और उसकी वजह से जो माता पिता को दुख होता है, उनका जो चेहरा देखना पड़ता है। देखो, इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए।
इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। वो तुम्हारे हाथ की बात है क्या? अब बच्चे इसी बात को ज्यादा ध्यान देने लगते हैं तो गलत मार्ग में चले जाते हैं। ना हम माता पिता के दुख को देखेंगे, ना स्वयं दुखी होंगे। ऐसे बच्चे तो गलत कदम उठा लेते हैं। बिल्कुल नहीं देखना। माता पिता दुखी हैं तो मैं क्या करूं? तुम्हारा प्रारब्ध भोग है। मैं तो प्रयासरत हूं, तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं लिखा है हमसे सुख भोगना, तो कैसे करें? नहीं हम पदाधिकारी बन जाए, आपको सुखी देखें, तो तुम्हारा भी प्रारब्ध है। तो इसलिए नाम जप करो, विवेकपूर्ण रहो, निराश मत हो और किसी के ज्यादा उदास होने पर चिंतन मत करो, क्योंकि वो अपने स्वार्थ से आपकी तरफ देख रहे हैं ना, कोई परमार्थ की तरफ थोड़ी देख रहे हैं। स्वार्थ संबंध की अगर मेरा बेटा बेटी पदाधिकारी हो जाता तो वो भी सुखी रहता और मुझे भी सुख प्राप्त होता, यही चिंतन होता है ना। तो वो प्रारब्ध के अधीन है। क्या जितना प्रयास करो, जब तक प्रारब्ध क्षीण नहीं होगा तब तक आपको बढ़ने नहीं देगा। कई लोग ऐसे होते ज्यादा प्रयास नहीं करते, उन्नति को प्राप्त हो जाते हैं, उनका प्रारब्ध उनको सपोर्ट कर रहा है। कई लोग ऐसे बहुत विज्ञ है, बहुत प्रवीण है, लेकिन उनकी प्रवीणता कागज में लिखी रखी, उनके पास हासिल है प्रवीणता, और उसका लाभ वो नहीं ले सकते, क्योंकि प्रारब्ध जहाँ कदम रखेंगे वही गिरा देगा। प्रारब्ध पूर्व का पाप कर्म हमारा होता है ना, तो हम इतना भजन करें कि पूर्व के प्रारब्ध कर्म को हम विध्वंस कर दें, तब तो हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो बार बार हमें निराशा, और इतनी निराशा हो जाएगी कि फिर जैसे बच्चे फेल हो जाते हैं, उनको लगता है मम्मी पापा डांटेंगे और मित्र लोग उपहास करेंगे, तो इससे अच्छा ऐसा कर लो। ये विवेक नहीं है, बुद्धिमानी नहीं है। हमें हर बार प्रयास करना चाहिए, और एक मार्ग में प्रयास निष्फल हो जाए कई बार तो दूसरा मार्ग चयन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पदाधिकारी बनकर ही केवल धन कमा सकते हैं, आप व्यापारी बनकर भी तो कमा सकते हैं, आप छोटा काम करके भी तो कर सकते हैं। तो हम देखें कि जिस विषय में बार बार असफल हो रहे हैं तो हमें मार्ग चेंज कर लेना चाहिए, हमें दूसरा मार्ग ले लेना चाहिए। पढ़ लिख करके आप ऐसी नौकरी भी कर सकते हैं जिससे आपको अच्छे पैसे मिल जाएं और आप अपने परिवार का पोषण करें। जरूरी सरकारी पदाधिकारी ही बन करके हम अपने परिवार का पोषण कर सकते हैं? नहीं। तो हमें बहुत गंभीर रहना है, धैर्यवान रहना है और भगवान से जुड़े रहना है। तो हमारी जिंदगी आज नहीं तो कल प्रकाशित हो जाएगी, भगवान कृपा कर देंगे। सरबजीत जी कुरुक्षेत्र से। महाराज जी राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे। महाराज जी प्रभु के दर्शन के लिए विकलता का भाव होना चाहिए, परंतु महाराज जी जब हृदय विकारों से घिरा हो तब ऐसा भाव कैसे जगे? नाम जप, नाम की जय घोष में कोई भी विकार टिक नहीं सकता। सारे विकार भगवत विमुख अंतःकरण में अपना प्रभाव दिखाते हैं, भगवत सन्मुख अंतःकरण में नहीं दिखा सकते, कोई भी विकार नहीं दिखा। जैसे अंगद जी के पैर को रावण के महाबली बलवानों की सभा में भी किसी की ताकत नहीं थी कि हिला दे, ऐसे भगवान के भक्त के हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर उसकी निष्ठा को डिगा दे, ऐसे किसी में पावर नहीं। जहां अहंकार होता है वहां पतन होता है, जहां भगवत शरणागति होती है वहां निर्विकारता प्रतिपल बढ़ती रहती है। निर्विकारता और विकार स्थिति दोनों का खेल है। भगवद विमुख अंतःकरण में विकार का खेल होगा, जहां अहम का स्वराज्य है, और जहां भगवत शरणागति है, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निशोक हो जाओ, वहां भगवान स्वयं रखवाली करते हैं उस अंतःकरण की। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जो भगवान की विशुद्ध भावना से शरणागति ले लिया, उसकी भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। ये विकार विकार कुछ नहीं, ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सता, इनकी सत्ता ही नहीं है और भगवान की सत्ता है। नाम जप जितना नाम जप होगा उतने आप निर्विकार होते जाएंगे, जितना नाम जप होगा उतने दृढ़ विश्वास होता जाएगा, जितना दृढ़ विश्वास होगा उतने भगवान की भक्ति महारानी हृदय में प्रेम स्फुरित। और जब प्रेम हो जाता है तो जिया नहीं जाता प्रभु के बिना। विरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नयन, मांगत दरस मधु करी छके रहत दिन रहन। सुने न काहू की कही, कहे न अपनी बात, नारायण वा रूप में मगन है दिन रात। नेत्रों में प्रभु बस जाते हैं। प्रिय मूर्ति नयनन बसे तेहि रस रहाय समाय, ये लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय फिरे अपने रस मातो, कुटुम देह ते जाय छूट सब ही विधिना तो।
नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। उसको कुछ अच्छा नहीं लगता। नाम जी के प्रभाव से जब रूप का प्रादुर्भाव होता है और रूप की अंदर ऐसी ललक जागृत होती कि अब मैं इन्हें साक्षात देखूं, तब उसका रुदन प्रारंभ होता है। क्योंकि भगवत दर्शन का एक ही मार्ग है, रुदन। कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से, कर प्रीत बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। जब गोपीजनों ने हर साधन करके देख लिया, भगवान की लीला अनुकरण करके, भगवान को पुकार करके, और देखा भगवान प्रकट नहीं हुए, तो रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। तो तासा मावीर भूत छौरी इसमें मान मुखाम्बुजा पीतांबर धरा सृग्वी साक्षात मनमत मन। तासा महावीर उन्हीं के बीच में आविर्भाव हो गया। तो रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण। जब रोना प्रारंभ होता है, हे प्रियाजू, हे नाथ, हे करुणा में, कैसे वो रुदन होता है, सब अंतःकरण पिघला पिघला घूमता है, विकार सब नष्ट हो जाते हैं, विकार की संभावना ही नहीं। विकार की जैसे भुने हुए दाने में अंकुर होने की संभावना ही खत्म हो चुकी है, ऐसे भगवद अनुराग भरे अंतःकरण में विषय स्फुरण की संभावना ही खत्म हो जाती है। वहां तो केवल भगवान के लिए तड़पना होता है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं, ये बात उसी के हृदय में आती है कि एकांत में बैठ करके निर्जन स्थान में और भगवान का स्मरण करते हुए रो रहा है भगवान के लिए। सतरत सा लोकांतार्यति। वो इतना पवित्र हो जाता है कि स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है और लोगों को तार देता है। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। जो एकांत में बैठकर अश्रु प्रवाह भगवान के लिए एक विकलता, एक मतलब वाणी उस शब्द को नहीं कह पाती कि वो जो एक अंदर पीड़ा सी होती है। शायद इसको ही इश्क कहते हो, जैसे कोई दिल को मसला करे। पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने प्रेम दर्शन में लिखा, शायद हाँ शायद शब्द का प्रयोग इसलिए कह रहे कि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। उसको प्रगट रूप में वचन में कहा नहीं जा सकता, तो कह रहे शायद इसको ही, उर्दू में इश्क कहते हैं, हिंदी में उसे प्रेम कहते हैं, शायद इसको ही इश्क कहते हैं। जैसे दिल को कोई मसला करे अपने प्यारे की याद में, अजीब सी पीड़ा। जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, तो नगर ढिंढोरा पीटती अजीब प्रीति न करियो को। एक अजीब, और वो उस दर्द में वो सुख है कि ब्रह्मा के परमेष्ठी पद में भी वो सुख नहीं है। जो भगवत विरही के विरह दुख में जो सुख है, वो परमेष्ठी पद ब्रह्मा के भी उसमें नहीं। और जिसको मिलन सुख प्राप्त हो गया, हर समय प्रभु के संग नित्य छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहत अभंग। यह जो कृपा हरिवंश की, जो प्रतिपल अपने आराध्य देव के संग विहरण कर रहा है, प्रतिपल आराध्य देव की झांकी अवलोकन करके उनकी रूप माधुरी का पान कर रहा है, अब उसके सुख का वर्णन कौन करे? वही जान सकता है जो उस सुख को भोग रहा है, दूसरा कोई नहीं जान सकता है। भगवान नाम जप समस्त विकारों को नष्ट करके भगवान के चरणों की सहज प्रीति प्रदान कर देता है। भगवान नाम जप के अलावा कोई साधन नहीं। तत्वबोध चाहिए तो भगवान नाम जप करो, भगवत प्रेम चाहिए तो भगवान नाम जप करो। अगर नाम जप नहीं है तो हमारा विश्वास नहीं कि प्रेम प्रकट कर दे कोई साधन। नाम जप ही है। नाम जप जितना करो और भगवत लीला कथा कानों को सुनाओ, प्रपंच से रहित बातें हमारे कान में जाएं, भगवान की चर्चा कान में जाए और भगवत भक्तों की चरण रज का सेवन करें। चरण रज से शरीर अभिषिक्त हो तो बहुत जल्दी प्रेम प्रकट हो जाए। रहु गणित तत्तपसा न याति न चेज्या न निरूपणाद गृहाद्वा न छंदसा नैव जलांग सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। अन्य साधनों से ये ब्रह्मबोध या भगवत प्रेम प्रकट नहीं होता। ये महापुरुषों की चरण रज का अभिषेक करके निरंतर नाम जप करते हुए भगवत चिंतन, संसार का चिंतन आने न पावे और भगवत चिंतन छूटने न पावे। तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलते थी। भगवान का जरा सा स्मरण हो जाए तो व्याकुलता आ जाए। हर आचरण भगवान को समर्पित है, उसके जीवन में प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता है। पर प्रेम चाहता भी कोई बिरला ही है, नहीं तो भगवान से मान प्रतिष्ठा रुपया पैसा अनुकूलता यही प्रायः मांगे हो जाती है।
कोई कंचन कामनी कीर्ति से विजय प्राप्त करके भगवत अनुराग की भिक्षा मांगना, ये तो कोई बिरला ही महापुरुष होगा, नहीं तो प्रायः हम आखिरी में गिर जाते हैं। प्रतिष्ठा, मान, यश, कीर्ति, नाम, महिमा अपनी, इसमें चले जाते हैं, प्रभु के प्रेम से वंचित हो जाते हैं। दिनेश प्रजापति जी, IIT रुड़की। महाराज जी, हमने आपको हृदय से अपना गुरु मान लिया है और कुछ समय से आपको सुन भी रहे हैं। हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करते हैं जहां वातावरण इतना सात्विक नहीं है, किंतु आपने हमारे जीवन में ऐसा प्रभाव डाला कि जीवन आनंदमय हो गया है। गुरुदेव, हमारा प्रश्न ये है कि हम पढ़ाई के चलते नाम जप को लगभग 1 घंटा ही दे पाते हैं। कृपया करके हमें बताएं कि नाम जप का कोई ऐसा तरीका बताएं, बस इतना समय देकर भी हम नाम को सिद्ध कर पाएं। देखो, हम घंटे और माला पे ज्यादा जोर नहीं देते, हम निरंतरता पे जोर देते हैं। जैसे आप जो अपना कार्य कर रहे हो उस समय तो आप शायद नाम जप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी अभ्यास वृत्ति नहीं, तो वो बताया जैसे इस बच्चे को कि अपने किए हुए कर्तव्य को भगवान को समर्पित कर देना। अब जैसे हम खाली हुए, राधा 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 राधा, फिर पढ़ाई में लग गए, फिर लग गए, फिर राधा राधा राधा। 1 सेकेंड भी खाली हुई तो तुरंत अभ्यास लाओ, राधा, एक बार ही कहा राधा, फिर लग गए, फिर राधा। महाराज जी, आप जैसे बताते हो कि नाम ऐसे लिखना होता है, तो अभी उसके लिए फिर पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाओ, वो खाली समय में कर सकते हो। जैसे बैठते हैं तब तो वो ऐसा चलता है। हाँ हाँ। और जैसे मान लो कुछ काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, हाँ, फिर होता है कि नाम तो चल रहा है लेकिन वो ध्यान नहीं। बस इतना ही पकड़े रहो, आप नाम चलाते रहिए। ध्यान तो तब होता है जब शांत, ध्यान का प्रकरण ही जब आएगा ना तो आसन जरूर आता है, उसी में ध्यान प्रकरण आता है, अष्टांग योग में आता है ना। तो ध्यान तभी हो सकता है जब शुद्ध आसन पर बैठा हो, शांत बैठा हो, तभी नाम का ध्यान करते हो सकता है। अब चलते फिरते उठते नाम जब हो सकता है, ध्यान नहीं, क्योंकि आप लोग संसार में है ना। अब जैसे अपने लोग हैं तो चलना भी अलग है, बैठना भी अलग। जैसे बच्चा कह रहा है, इसको समझा रहे हैं लेकिन है कठिन विषय, क्योंकि जिससे हम मिल रहे हैं वो सब भागवतिक भाव वाले आ रहे हैं, जिससे हम मिल रहे हैं वो भागवतिक प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन आप जिनसे मिल रहे हो भागवतिक भाव वाले नहीं है, वो गंदी बात वाले। फिर भी आपको बचना है, इसी बात से फर्ज। हाँ, फिर भी आपको बचना है, अभ्यास करना होगा। हम ये मान करके अपने को कमजोर समझ लेंगे तो हम टूट जाएंगे, हम परमार्थ के पथिक नहीं रह जाएंगे और जीवन को जो लाभ है वो हम वंचित हो जाएंगे। तो आप जैसे नाम जप कर रहे हो ऐसे ही करते रहिए। महाराज जी, जैसे मान लो श्री जी का प्रेम बरस जाए तो नाम सिद्ध करने का इस सब का फिर कोई जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वो चित्त फिर उसी में है। हाँ, परिपक्व अवस्था आ जाती। जैसे आदमी जब पागल हो तो वो जिस विषय पर पागल होंगे उसको कई बार अपने बोलने में उसी को बार बार लाएंगे। तो मनोवृत्ति जब हमारी भजन में डूब जाती है तो हम चाहे जो कुछ कार्य करें वो अंदर चलता रहता है। जैसे आप हमसे बात कर रहे हो लेकिन पूरे एकाग्र नहीं हो, बीच में मन, आप देखना 15-20 मिनट बैठने में क्या क्या कर डाला, तो वो जो कर रहा है अंदर वाला, उसमें जब भजन पहुंच जाएगा बस फिर निहाल हो गए। आप कार्य बाहरी कर रहे हो, बात कर रहे हो, वो अंदर ही अंदर भजन पकड़ता है। जैसे अभी हमसे बात कर रहे हो पर अंदर अंदर वो प्लानिंग उसकी चल रही है मन की चल रही, उस प्लानिंग की जगह नाम पहुंच जाए, उस जगह नाम पहुंच गया तो स्वतः चलेगा, फिर आपको चलाना नहीं पड़ेगा। जैसे आप हमसे चला रहे हो बातचीत, लेकिन स्वतः चल रहा है विषय चिंतन, और जब स्वतः भजन चलने लगे तो ये फिर व्यवहार, बातचीत, विषय ग्रहण कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अंदर अंदर चल रहा है। उसे कहते हैं सिद्ध पुरुष, कि उसने अपने मन को भगवदाकार कर लिया, नामाकार कर लिया। ये अभ्यास से होगा लंबे समय तक। पातंजलि जी कह रहे हैं, सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। वह जब बहुत लंबे समय तक आदर सहित अपने साधन को किया जाए तो दृढ़ भूमि वही कि जहां हमारा डबल चिंतन चलता है वहां वो पहुंच गया। अब वो जैसे दिल धड़क रहा है हम धड़का नहीं रहे, आंखें चपक रही हम झपका नहीं रहे, ऐसे भजन हो रहा हम कर नहीं रहे। क्या कहना चाहते बच्चा? महाराज जी, एक और सन है कि हम जाना चाहते हैं काशी या अमरकंटक, और राधे रानी हमें यहाँ पे बार बार बुला लेती है। महाराज जी, तो आ जाओ वृंदावन वृंदावन आ जाओ। भिक्षा और इच्छा, ईश्वर की इच्छा और अपनी भिक्षा, वो कहाँ रखता है, कैसे रखता है, उसकी बात। चाह मिट्टी चिंता मिट्टी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साथ मस्त एकदम।
भगवान के भरोसे। पर अब गांव गलियों में घूमने का समय नहीं रह गया। आजकल तीर्थों में ही भ्रमण करो, क्योंकि वहां भागवतिक माहौल है। गांव घरों में नए बच्चा देख के कहेंगे जासूस है, आतंकवादी है, कौन क्या बोल दे, बच्चा चोर है, और मार लाठी चला दे। बहुत समय खराब आ गया है। तीर्थों में भ्रमण करो। काशी है, जैसे है हरिद्वार है, ये धर्म क्षेत्र है। 84 कोस ब्रजमंडल है, यहाँ साधु की महिमा है, साधु को जानते हैं। बाहर थोड़ी साधु को कोई जानता है। कै साल के हो अभी? 21 वर्ष महाराज। हाँ, तो अभी मुकुलित अवस्था है, अब जवानी की तरफ पदार्पण हो गया है। बहुत संभल के रहना, और अगर 20 वर्ष सही पार कर ले गए, 20 + 20, तो आगे फिर जीवन अच्छा है। नहीं तो फिर फंस जाओगे कहीं ना कहीं। कंचन, कामिनी, कीर्ति, यही सब है फंसाने वाले। निकल, जीवन बहुत अमूल्य है। जी महाराज जी, भोलेनाथ के जाप करते हैं और ध्यान बांके बिहारी लाल का आता है। वो एक ही परमात्मा तत्व तो एक ही है, रूप उनके अलग अलग है, कोई उसमें हानि की बात नहीं, एक ही बात है। सुमित जी हरियाणा से। श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, एक उपासक कह रहे थे कि भजन करते समय कभी कभी उनका मन बहुत आनंद महसूस करता है, परंतु उस स्थिति में भजन धीरे धीरे रुक जाता है। महाराज जी, उपासक उस स्थिति में क्या करे? भजन पकड़े कि भजन छोड़ दे? वो आनंद ही क्या जिसमें भजन छोड़ना पड़े। यहां तक कि सामने भगवान खड़े हों और ये हो कि भजन छोड़ दो, तो हम भजन छोड़ दें, भगवान को पकड़ ले, तो बेवकूफी होगी। समझ रहे हो? ये महापुरुषों के अनुभव की बात बता रहे, क्योंकि भगवान पकड़ में आने वाले नहीं है, भजन से ही वो आए हैं। जैसे पतंग और डोरी, पतंगो यथा त्वम अनुभ्राम्यमाणा, डोरी को हम नजदीक खींचते हैं, पतंग नजदीक आती जाती है। डोरी हमारे हाथ से छूट जाए, पतंग चली जाएगी। नाम है डोरी, भगवान है पतंग, कभी भी नहीं। आनंद में तो और उलझ करके भजन होता है। आनंद की उमगन में तो परमात्मानंद जब बढ़ता है ना, तो अश्रु प्रवाह होने लगता है, रोमांच होने लगता है। भगवान की सुंदर मनोभावमयी मूर्ति सामने होती है और उपासक उनसे बात करता हुआ, रोता हुआ उनका सुमिरन करता है। ऐसा कौन सा आनंद आया भैया जिससे नाम छूट गया, भजन छूट गया? हमें तो जीवन में ऐसा अनुभव नहीं हुआ। जो चीज प्रिय लगती है उसे और पाने की इच्छा होती है, त्यागने की इच्छा होती है। रबड़ी अच्छी लगेगी तो रबड़ी का स्वाद लेने में रबड़ी को हम फेंक देंगे क्या? क्योंकि रबड़ी से ही तो स्वाद आ रहा है। तो भगवदानंद की जो अनुभूति हो रही है वो हमें भजन से हो रही है। हम भजन छोड़ दें और भगवदानंद तो कितनी देर टिकेगा वो भगवदानंद? ऐसा भगवदानंद कैसा जो भजन से रुचि कर दे। समझ पा रहे हो? क्या आनंद ऐसा आया तुम्हें? और कोई साधक नहीं, आप ही साधक हो। क्या आनंद आया महाराज जी? कुछ समय के लिए जैसे मन ऐसा लगता है। अरे तुम कुछ समय की बात करते, घंटों देह का वो शुद्ध नहीं रहता, लेकिन क्या नाम छूट जाएगा क्या? जैसे दिल धड़कन रुक गई तो मर जाएंगे, ऐसे नाम छूट जाए तो हमारा जीवन का अभ्यास किस काम का? नाम विस्मरण तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति, देवर्षि नारद जी कह रहे। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। केवल अपनी अनुभूति काम नहीं करती, उसमें शास्त्र प्रमाण होना चाहिए। तो देवर्षि नारद जी कहते हैं तदर्पिता अखिलाचारिता तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति, समस्त आचरण भगवान को अर्पित हो और उनकी जरा सी भूल में हम व्याकुल हो जाए। भागवत के 11 स्कंद में लिखा हुआ है कि वही भगवान का महान भक्त है जो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर आधे पल के लिए भी भगवान का विस्मरण न करे, आधे पल के लिए भी। तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। कैसी बात करते हो? भगवान को ऐसा कोई आनंद है जो भगवान के स्मरण को बाधित कर दे? नहीं, ऐसे हमें आनंद की जरूरत नहीं। अभी तो आप भजन की बात कर रहे हो। एक नवीन उपासक, गोपी भाव का सिद्ध पुरुष, गोपी बनकर के श्री लीला राज्य में प्रवेश किया। तो युगल सरकार राधा कृष्ण रास करके पुष्प शैया पर शयन कर रहे हैं और उसकी बड़ी गुरु रूपा गोपी ने उसको पंखा दिया कि रास से श्रमित होकर प्रिया प्रीतम कुसुम शैया पे विश्राम कर रहे हैं, तू पंखा कर। तो श्रम बिंदु छोटे छोटे भाल पर युगल सरकार लेते हैं, वो पंखा कर रहे हैं। पंखा करने में इतना सुख हुआ कि मुझे पंखा करने का सौभाग्य प्रिया प्रीतम को, और प्रिया प्रीतम को जब वायु लगी तो एक आनंद की उनसे अनुभूति उसको हो रही। इतने में जड़ता संचारी भाव आ गया, उस आनंद को भोगने लगी और पंखा रुक गया।
तो उसकी गुरु रूपा गोपी आई और झटक कर बाहर कर दी कि तू सेवा की अधिकारिणी नहीं, तू सेवा सुख में डूब गई और सेवा रुक गई। ऐसे प्रवीणता, भजन की प्रवीणता, आनंद में तू इतने डूब गई कि सेवा रुक गई, इसलिए तू आनंद भोक्ता बन गई, अभी आनंद देने वाली नहीं बनी। और प्रेम में देना होता है, लेना नहीं होता। प्रेम एक गूढ़ विषय होता है और ये भजन मार्ग प्रेम मार्ग है। इस चाहे आत्मरति हो या श्री कृष्ण रति हो, यहां देना ही देना है। जो अल्प सुख में रुक जाता है वो भूमा सुख का अधिकारी नहीं होता। जो छोटे से परमात्मानंद में जरा सा मिला और उसमें तृप्ति का अनुभव कर भजन छोड़ दिया, साधन छोड़ दिया, वो कभी सिद्ध पुरुष नहीं हो सकता। जो महान से महान सुख को भी हटाता चला जाता है, जैसे तैराक आए हुए जल को चीरता चला जाता है तो पार हो जाता है। अभी तो आनंद परमात्मा का मिला ही नहीं आपको, अभी तो आनंद कोश का आनंद मिला है। अपने अंदर 5 कोश है, मनोमय कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश। इन 5 कोशों को जो बाधित करता है वो परमात्मानंद को प्राप्त। अभी तो बच्चा हो, अभी तो ककाहरा परमार्थ का नहीं आता है, तो इसलिए चलो नाम न छूटने पावे, चाहे भगवान स्वयं खड़े हो जाएं तो भी नाम नहीं छोड़ना है। भजन को इतना पकड़ना है, हाँ, तब आप जाकर माया पर विजय। मन भी भगवान बनकर आपके सामने आ जाएगा। मन छोटी मोटी हस्ती थोड़ी है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मन मैं हूं, भगवान कहते हैं। तो इस मन पर विजय प्राप्त करना है। पहले इसकी चंचलता, इसको नष्ट करके, एकाग्र करके, जैसे शीतल, निर्मल और चंचलता रहित जल में नीचे क्या है ये मैं देख पाता हूं, ऐसे ही संसार की ताप से तपा हुआ मन जब भगवान के चिंतन से शीतल हो जाए, उसकी चंचलता शांत हो जाए, उसकी वासना जनित मलिनता नष्ट हो जाए, तो हम अपने आत्म स्वरूप का अनुभव कर पाते हैं। अभी देखो कितने साल के हो? 40 साल में 40 सेकंड भी आप अपने से मिले, ये कौन सा आनंद है भाई? कौन सा भगवता आनंद है? जब उनके अंश आप हो, आप अपने को नहीं जानते, तो उस परमात्मा का आनंद कैसे आपको प्राप्त हो गया? समझ पा रहे ना? मतलब वो समुद्र है, अभी ओसों के चाटने से प्यासे नहीं बुझा करती। ओस समझते हैं ना? ओस के चाटने से प्यास नहीं बुझती। हम परमात्मा के अविनाशी अंश हैं, हमें जब तक परमात्मा आनंद नहीं मिलेगा तब तक विश्राम नहीं। जैसे हनुमान जी के समुद्र पार करने में मैनाक पर्वत आया तो उन्होंने कहा राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। और राम काज की पहचान जब लौट के आए और बगीचे के फल खाने लगे तो सुग्रीव को सूचना पहुंची, तो उनका बिना भगवान का कार्य किए ऐसा नहीं हो सकता था। और जब हनुमान जी आए तो मुख प्रसन्न तन तेज विराजा और कीन्हे रामचंद्र कर काजा। हर समय अखंड प्रसन्नता व अद्भुत तेज, इसका मतलब सिद्ध पुरुष हो गया है, भगवान को प्राप्त हो गया है। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा कीन्हे रामचंद्र कर काजा। तो जब तक भगवान का दिया हुआ पूरा साधन सिद्ध ना हो जाए तब तक साधक को सुख नहीं भोगना चाहिए। नहीं, बड़ी बड़ी घाटियां हैं। अभी क्या है? अभी तो सुख ही नहीं आया, अभी तो उठे ही नहीं मानुष धर्म से। दैवी शक्तियां सुख देने लगती है, अप्सराएं, नाना प्रकार का वैभव, ऐश्वर्य, लेकिन भूले ना हम कहाँ के पथिक हैं। हमें एकमात्र भगवान चाहिए। ये सब चकाचौंध माया की नहीं। वो चाहे जितना फेंक दे, हमें रौनते हुए आगे बढ़ना है। अगर रुक गए, मनोरंजन करने लगे तो हो गया, फिर आप फेल हो गए। कंचन, कामिनी, कीर्ति, ये 3 बहुत बड़ी घाटियां हैं। इनको जो पार कर ले वही परमात्मानंद का अनुभव करता है। जी।